आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत ही विशेष प्रस्तुति को लेकर आज आपके बीच उपस्थित हूं। 4:30 बजे का वक्त हो रहा है और ऐसे समय में हम उस पथ की अब बात करने वाले हैं जिस पथ पे अनवरत और निरंतर चलने के लिए एक ध्येय की जरूरत होती है। एक ऐसा ध्येय जिसमें ज्ञान हो, जिसमें शील हो, जिसमें एकता हो। ज्ञान, शील, एकता, इसी ध्येय के साथ, इसी ध्येय वाक्य के साथ अनवरत 75 सालों से चली आ रही एक ऐसी गाथा आज हम आपके सामने रखने वाले हैं जिसे आप और हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम से जानते हैं। जी हाँ, 75 साल पूरा हो रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का और इस 75 सालों में देश के लिए, समाज के लिए अनवरत उस पथ का निर्माण करना, नव संरचना करना, जीवन की चुनौतियों और जीवन के दृष्टिकोण में सामंजस्य बैठाना, किस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक नई ऊर्जा की शख्सियत को हमारे सामने रख रहा है और आगे भी रखता रहेगा। इसी कड़ी को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में एक बहुत ही विशेष अतिथि उपस्थित है। मैं स्वागत करती हूं, हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी हैं। निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद लावनी और बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बोलते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही एकता का, शील का, ज्ञान का प्रस्फुटन होने लगता है। और अब तो 75 साल पूरे हो गए। क्या ध्येय रहा, ये ध्येय यात्रा क्या कहती है? बिल्कुल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 में इसकी स्थापना हुई, उसका पंजीकरण हुआ और उस समय विद्यार्थी परिषद राष्ट्र के पुनर्निर्माण का ध्येय लेकर के आगे बढ़ रहा है। तब से लेकर के आज तक वो राष्ट्र का पुनर्निर्माण क्या है? शिक्षा जगत में काम करते हुए शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना। और विद्यार्थी परिषद जब भी राष्ट्र का पुनर्निर्माण कहता है तो उस कहने के पीछे का उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी परिषद कोई नया राष्ट्र बनाने की बात नहीं कर रहा है। हमारा राष्ट्र जो पहले था, भारत की एक जो समृद्धशाली ज्ञान परंपरा थी, भारत का जो एक वैभवशाली इतिहास था, जिसमें हम ज्ञान के मामले में हम विश्व गुरु कहलाते थे और हम यदि बात करें तो धन के मामले में हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। तो एक ऐसा देश कैसे हम बना सकें, राष्ट्र कैसे बना सकें, वो हमारा ध्येय राष्ट्र का पुनर्निर्माण है। और उसी ध्येय को लेकर के सतत पिछले 74 वर्षों से विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ रहा है। 75वें वर्ष में हम 9 जुलाई को प्रवेश करने वाले हैं। तो ये जो 75वां वर्ष है, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और ऐसी जब संयोग हो तो ये संयोग अपने आप में कहते हैं कि देवतुल्य होता है। खास तौर से जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं तो युवा प्रस्फुटन की बात होती है, क्योंकि एक युवा के अंदर उसके राष्ट्र के प्रति, उसके देश के प्रति समर्पण का भाव किस तरह से जगाया जाए, उसको निरंतर सतत बनाए किस तरह से रखा जाए, ये सभी आधार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिल्कुल आधार देती है इसे। खास तौर से क्योंकि 75 साल है, हम चुनौतियों पे बात जरूर करेंगे। बहुत सारी चुनौतियां आई हैं परिषद के सामने, लेकिन पहले उपलब्धियां, इसलिए मैंने कहा कि वो उपलब्धियां ही थी जो आधार को मजबूत करती चली गई। तो वो कौन सा माइलस्टोन रहा इन 75 सालों में जो आज की नई पीढ़ी, आप लोग नई पीढ़ी ही कहे जाएंगे, तो आपकी नई पीढ़ी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रही? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के बाद में जब हमारा संविधान बन रहा था तो विद्यार्थी परिषद ने संविधान बनने के टाइम पर ही संविधान निर्मात्री जो सभा थी उनको ज्ञापन दिया और बेसिकली 3 डिमांड्स उठाई थी। पहला तो ये था कि इस देश का नाम भारत होना चाहिए, हमारा राष्ट्रगान वंदे मातरम होना चाहिए और राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। और हम सब आज देखते हैं कि संविधान के अंदर वैसे तो इंडिया दैट इज भारत इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज के रूप में हम सभी हिंदी को जानते ही हैं। उसके अलावा राष्ट्रगान हम अपना राष्ट्रगीत वंदे मातरम हम सभी गाते हैं। तो विद्यार्थी परिषद की जो डिमांड थी वो डिमांड हम देखते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा ने भी स्वीकार किया था। हमने उस समय भारत केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, इसकी डिमांड विद्यार्थी परिषद ने उठाई थी। आज हम देख रहे हैं कि भारत केंद्रित शिक्षा, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है 2020 में, तो वो भारत केंद्रित शिक्षा के ऊपर ही फोकस कर रही है। वो भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। विद्यार्थी परिषद ने 1980s में ही डिमांड की थी कि इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। तो आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इतिहास के पुनर्लेखन की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। 1975 में जब इस देश में एक
शाह प्रधानमंत्री के द्वारा देश पर आपातकाल थोपा गया और लोकतंत्र की हत्या की गई, तो उस समय में भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता डट करके एकदम आगे लड़ते रहे। 18 महीनों तक लोगों को जेल में रहना पड़ा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को। विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं को मीसा कानून के अंतर्गत उनको जेल में भी भेजा गया। परंतु ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और देश के सभी युवाओं का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि जिसके कारण हमारे देश को देश पर जो आपातकाल जैसा एक कलंक लगा था वो कलंक हटा था। तो विद्यार्थी परिषद के ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जिनको लेकर के विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि हमारी यात्रा 75 वर्ष तक पहुंची है। और एक दिमाग में जनरली एक बात आती है कि हम इसी से समझ सकते हैं कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन का विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद है। आज 33 लाख से अधिक सदस्यता विद्यार्थी परिषद की हो चुकी है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी आज 75 वर्ष बीतने के बाद भी विद्यार्थी परिषद बूढ़ा नहीं हुआ है। बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद नित नवीन और नित नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। विद्यार्थी परिषद में जो फुल टाइमर कार्यकर्ता होते हैं, जो आप एक जीवन दृष्टि की बात कर रही थी, वो मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि विद्यार्थी परिषद में एक कार्यकर्ता जो बीए के समय में जुड़ता है विद्यार्थी परिषद से, कार्यकर्ता बनता है, ग्रेजुएशन पूरा करता है और कहीं ना कहीं उसको एक जीवन दृष्टि मिलती है, जिस जीवन दृष्टि के अंतर्गत वो आजीवन फुल टाइमर रह करके इस देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है और मैं इसी वार्तालाप में जोड़ देती हूँ, क्योंकि जो हमारे प्रधान संपादक हैं सुदर्शन न्यूज के, वो भी एबीवीपी से ही जुड़ी रहे और आज देखिए राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्र सर्वोपरि की ही भावना हर एक नए व्यक्ति में आधार बनकर उभरती रहे, इसके लिए हम सतत और निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात हम अक्सर सुनते हैं सुरेश चौहान जी के मुंह से कि जैसा आपने कहा कि जीवन का एक दृष्टिकोण तैयार करता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। कई बार हमने देखा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कम वर्षों के लिए भी जुड़ पाते हैं, बिल्कुल 2-4 सालों के लिए ही जुड़े, लेकिन वो 2-4 साल पूरे जीवन की एक दृष्टिकोण को बना देते हैं। तो ऐसा क्या होता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कि पूरा जीवन ही राष्ट्र को समर्पित कर देना है, इसका आधार मजबूत कर देता है? बिल्कुल, देखिए जब भी हम कॉलेज में आते हैं, हम स्कूल टाइम में होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज सिर्फ होती है कि हमें शिक्षा ग्रहण करना है, पढ़ना है और पढ़ करके चले जाना है। पर विद्यार्थी परिषद ऐसा छात्र संगठन है जो अपनी कार्य पद्धति में ही कहता है कि विद्यार्थी आज का नागरिक है। लोग कहते हैं ना कि आप कल के नागरिक हैं, तो विद्यार्थी परिषद कहता है कि आज का विद्यार्थी आज का नागरिक है। और जब हम ये वाक्य कहते हैं तो आज का नागरिक होने के कारण देश की जो वर्तमान समस्याएं हैं हम उनके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए निर्भया का बलात्कार केस हुआ, मैं स्वयं निर्भया के बलात्कार के बाद में इस देश में जे बिल में परिवर्तन लाने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, मैं खुद उस आंदोलन की साक्षी रही हूँ। तो विद्यार्थी परिषद आपको संगठन के भीतर काम करते करते आपको ये समझाने का प्रयास करती है कि आपका उद्देश्य केवल कंधे पर बैग लेकर के सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान तक ही जाना नहीं है। आप इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के कारण इस देश की वर्तमान समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आपको बढ़ना पड़ेगा। हम देखते हैं बहुत सारे छात्र संगठन हैं जो सिर्फ समस्याएं पैदा करते हैं, परंतु विद्यार्थी परिषद समस्याओं के समाधान के रूप में बढ़ करके सामने आती है और उसका ही परिणाम हम देखते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि जीवन दृष्टि मिलती है। आज चाहे सुरेश जी की हम बात करें तो आज आपके चैनल के माध्यम से किस तरीके से वो राष्ट्र प्रेम की भावना को निरंतर प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। मैं कुछ आपके सामने कुछ नाम भी लेना चाहती हूँ। उदाहरण के लिए आशा लाकड़ा जी। आशा लाकड़ा जी झारखंड के गुमला क्षेत्र की रहने वाली, रांची पढ़ने आती हैं, विद्यार्थी परिषद से जुड़ती हैं, विद्यार्थी परिषद में कार्य करती रहती हैं। विवाह के बाद माओवादी उनके हस्बैंड की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद भी उनका संबल नहीं टूटा, वो कार्य करती रही और आज हम देखते हैं कि वो रांची की लगातार दूसरी बार मेयर चुनी गई हैं। ऐसे ही विद्यार्थी परिषद में कार्य करते हुए कई लोग ऐसे हैं जो कि पद्मश्री भी इनको मिला। अशोक भगत जी हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला और आज वो विकास भारती के माध्यम से वो वनांचल क्षेत्र के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। ऐसे गिरीश जी हैं। गिरीश जी ऐसे हैं जो वैश्याएं होती हैं, वैश्याओं के बच्चों की शिक्षा के लिए आज गिरीश जी कार्य कर रहे हैं। आशीष गौतम जी हैं। आशीष गौतम जी जो कुष्ठ रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, उनको उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए आज वो ऋषिकेश में काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जो जीवन दृष्टि मिलती है वो सिर्फ
एक क्षेत्र में काम करने के लिए नहीं, अपितु देश के जो समाज के अलग अलग क्षेत्र हैं उन अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने की एक दिशा मिलती है। और आज देखें तो बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी परिषद का ही एक आयाम है या गतिविधि हम उसे कहेंगे, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, जो कि ये कहती है कि हमें विकास तो करना है परंतु वो विकास विनाश की तरफ लेकर के नहीं जाए। ये स्टूडेंट्स के मस्तिष्क में ये डालने का प्रयास करती है और जिसके लिए हम पर्यावरण के क्षेत्र में आज कार्य करते हैं। जीवन दृष्टि की बात आपने की, तो किस तरीके से किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ताकि उसको जीवन दृष्टि मिले, इस हेतु से आज विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से काम करती है, जिसके माध्यम से बस्ती गांव में रहने वाला या फिर महानगर में रहने वाला एक विद्यार्थी जो कि शहर में रहता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, तो जो एक मन के अंदर से संवेदना दूर होती चली जाती है, कहीं ना कहीं बहुत कठोर होते चले जाते हैं, तो उनके भीतर समाज में जो भी समस्याएं हैं, बस्ती में रहने वाला एक व्यक्ति क्या पीड़ा महसूस कर रहा है, गांव में रहने वाले व्यक्ति को किस तरीके की सुविधा नहीं मिल पा रही है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से संवेदना जागृत करने का प्रयास करती है। और वो संवेदनाएं कभी किसी रूप में परिलक्षित होती हैं, जो मैंने आपको ये सारे नाम गिनाए, जो आज कभी कुष्ठ रोग के लोगों को मदद करने के लिए काम कर रहे हैं, या फिर वैश्याओं के बच्चों को शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं, वनांचल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ग्रामोत्थान के लिए काम कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। तो ये एक जीवन दृष्टि है जो संगठन में काम करते हुए संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को मिलती है, और वो एक जीवन दृष्टि लेकर के हम किसी भी क्षेत्र में रहें परंतु उसके आधार पर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और एक जो विद्यार्थी परिषद में हम सीखते हैं, मैनेजमेंट का गुण हो, यूनिटी की बात हो, या फिर हम अनामिकता की बात करें, तो बहुत लोग पर्दे के पीछे भी रहते हैं परंतु जीवन दृष्टि लेकर के इस समाज के लिए और इस राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और कहते भी है ना कि जीवन में अगर कोई दृष्टिकोण नहीं हो, कोई ध्येय ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, तो फिर जीवन किसी काम का नहीं होता है। बिल्कुल। आपने जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद को जिस तरीके से समझाया, एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है आज का नागरिक बनता है जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य से सामंजस्य बैठाना। बिल्कुल। आपने दूसरे छात्र संगठनों की बात की, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में वो रूढ़िवादी सोच अभी उसी तरह से केंद्र में बैठी हुई है। बिल्कुल। ये परिवर्तन जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आया, क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने दृष्टिकोण का सामंजस्य बिठाया, ये परिवर्तन और ये अंतर किस तरीके से आप इसको परिभाषित करेंगे दूसरे छात्र संगठनों की तुलना में? अन्य छात्र संगठन, देखिए मैं आपको जब नवनिर्माण आंदोलन की मैं बात कर रही थी तो मैं उसी में ये जोड़ करके ही आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपातकाल हटा, जनसंघ बना, जनसंघ बनने के बाद में जेपी जी ने विद्यार्थी परिषद को आमंत्रण दिया कि पूरे तरीके से विलय विद्यार्थी परिषद का इधर हो जाए और आप आकर के चुनाव लड़िए। पर उस समय विद्यार्थी परिषद ने ये स्टैंड लिया कि हमारा उद्देश्य पॉलिटिकल पार्टी में रहना नहीं है, हम किसी पार्टी की बी टीम बनकर के काम नहीं करना चाहते हैं, हम समाज का एक छात्र संगठन बनकर के काम करना चाहते हैं। और उसके नाते से विद्यार्थी परिषद ने जनसंघ में अपना विलय करने से इनकार किया और आज भी हम इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते से काम कर रहे हैं। पर देश के जो अन्य छात्र संगठन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड है। इस कारण से उन पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक रूढ़िवादी सोच है, कहीं परिवारवाद हावी हो जाता है तो कहीं वो ब्रिटिशर्स की मानसिकता से ही है, प्रेरित हैं कि उनको भारतीयता और भारतवासियों पर फोकस नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति की डीकोलोनाइज्ड जो माइंड है वो उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। परंतु विद्यार्थी परिषद जो छात्र संगठन है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बी टीम नहीं होने के कारण भारत की जो विचारधारा है उस विचारों में संलिप्त होकर के काम करता है। तो इस कारण से यहाँ की समस्याओं को समझता है और यहाँ की समस्याओं का निवारण यहाँ की कार्य पद्धति के अनुसार करने का प्रयास करता है। यानी परिषद को हम ये कहें कि एक जीवन धारा है और पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं रहता इसका, लेकिन फिर भी ये सब देखते भी हैं और ये कहा भी जाता है कि जो भी परिषद से जुड़ता है वो अंततः भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका रुझान होता है। और हमने खुद हम अपने प्रधानमंत्री को भी देख रहे हैं, हमारे गृह मंत्री भी हैं, ऐसे बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है। ऐसा क्या होता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी उसकी पहली पसंद हो जाती है, या अगर वो राजनीति में आकर देश के लिए कुछ करना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को चुनना अपनी पहली प्राथमिकता समझता है? इसकी वजह क्या देखते हैं आप? वैसे तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, अगर मैं सिर्फ जैसे मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज बहुत सारी फील्ड में काम कर रहे हैं,
परंतु अगर आज बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं है, बल्कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में भी काम कर रहे हैं। परंतु अगर ये बात करें कि पहली पसंद क्यों बन जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी परिषद ने 1990 में, जब 11 सितंबर 1990 को कश्मीर में विद्यार्थी परिषद ने चलो कश्मीर आंदोलन किया। वो आंदोलन क्यों था? वो आंदोलन था कश्मीरी पंडितों को पुनः बसाए जाने के लिए। वो आंदोलन था कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने के लिए। हम देखते हैं तो अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा भी और उनकी बात भी कहीं ना कहीं वही उसी स्तर पर वो बात करते हैं। हम भी अपनी मातृभाषाओं के बारे में बात करते हैं, भारत की मिट्टी से उत्पन्न हुई भाषा के बारे में बात करते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी भी उसी दिशा में बात करती है। तो बेसिकली विद्यार्थी परिषद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं करता है, परंतु जो पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्र हित में विचार करना चाहती है, विद्यार्थी परिषद उनके साथ में खड़ा रहता है। कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर राष्ट्र हित के बारे में बात करेगी तो विद्यार्थी परिषद उनका भी साथ देगी। तो ये कोई चॉइस की ऐसे बात नहीं है कि कोई एक चॉइस है पॉलिटिकल पार्टी, परंतु ये क्लियर है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व या जिस पॉलिटिकल पार्टी के लोग राष्ट्र हित में विचार करते हैं, विद्यार्थी परिषद उनके साथ खड़ी होती है। तो ये जैसे अक्सर कहते हैं कि परिषद के लोग सिर्फ राजनीति का ही चुनाव करते हैं, हालांकि हम जिस मंच से यहाँ जुड़े हुए हैं तो हमारे तो प्रधान संपादक, मैंने पहले ही कहा कि परिषद से जुड़े रहे और पत्रकारिता में भी पत्रकारिता के माध्यम से हम देश और समाज की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन ये कहा जाता है निरंतर कि एबीवीपी से जो भी व्यक्ति जुड़ता है उसके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट की क्वालिटी आ जाती है, और यही वजह है कि हम अपने यहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं। तो वो कौन सा मूल मंत्र होता है जो परिषद में रहते हुए विद्यार्थियों को दिया जाता है जिससे उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है? देखिए, विद्यार्थी परिषद में जो भी आंदोलन होते हैं जी, वो आंदोलन को मैनेज करने के लिए कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आता है, स्वयं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मैनेज करते हैं। भाषण देने वाला भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होगा, नारा लिखने वाला भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होगा, नारा लगाने वाला, पैम्पलेट्स बनाने वाला, पैम्पलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला, लीफलेट्स बनाने वाला, बड़े बड़े पोस्टर्स बनाने वाला, वॉल राइटिंग करने वाला, ये हर एक व्यक्ति विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होता है। कोई इवेंट मैनेजर या कोई दूसरा व्यक्ति विद्यार्थी परिषद हायर नहीं करती है, जिसके कारण क्या होता है कि जब आप संगठन के अंदर काम करते हैं, आप 3 वर्ष काम कर रहे हैं, आप 4 वर्ष काम कर रहे हैं, 10 वर्षों तक आप काम कर रहे हैं, तो लगातार इन सारी चीज़ों से जुड़े रहने के कारण स्वयं आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। मैं एक उदाहरण के नाते से आपको बताती हूँ। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं, प्रांत अधिवेशन होता है। राष्ट्रीय अधिवेशन विद्यार्थी परिषद का 10,000 की संख्या का अधिवेशन हुआ। उस 10,000 की संख्या का 4 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन पूरा करने के लिए, आयोजन करने के लिए विद्यार्थी परिषद किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर नहीं करती है। वो पूरे 10,000 की संख्या वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को संपन्न कौन कराता है? वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होते हैं। मंच कितना बनना चाहिए, टेंट कैसे लगाना है, पानी की व्यवस्था कहाँ होनी है, भोजन कितना बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ पे लोग रुकेंगे, हर एक तरीके की जो चीजें हैं वो सब कुछ करने वाला विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है। तो मैं अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद जो है वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैनेजमेंट की क्लास भी देता है, जहां पे आप कार्य करते करते बड़े से बड़े कार्यक्रमों को मैनेज करने का आपके अंदर क्षमता डेवलप हो जाती है। लीडरशिप के बारे में आपने बात ही की। सद्य अगर कोई परिस्थिति आती है तो वो भी लीड करने के लिए विद्यार्थी परिषद आपको प्रेरणा देती है। देश में कहीं स्थान पर आप अगर किसी स्थान पर सूखा पड़ा तो सूखा का निवारण करने के लिए कैसे लोगों की सेवा करनी है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। अभी कोविड चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। कोविड की जब पहली और दूसरी लहर आई तो उस दोनों लहर के दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ऐसे थे कि जब खुद किसी के घर के लोग उनके डेड बॉडी उठाने के लिए नहीं आ रहे थे, उस समय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लोगों को, उन कोविड पेशेंट जिनकी डेथ हुई है उनको लेकर के एम्बुलेंस में लिटाना, उनका दाह संस्कार तक करने का काम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। वो भी एक समाज की लीडरशिप ही थी, जो डिफरेंट टाइप की लीडरशिप थी, वो अलग तरीके की लीडरशिप थी। तो आज हम किसी भी फील्ड की बात करें, वो सारे तरीके के फील्ड में आज जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। सिर्फ देश का ही नेतृत्व नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का ही नेतृत्व नहीं, अपितु समाज के अलग अलग क्षेत्र में, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि कचरा प्रबंधन के लिए हो तो वो भी, उसमें भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, या जैसे मैंने कहा कि कुछ रोग के जो मरीज हैं उनके लिए कार्य करना हो तो उसमें भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। तो हर एक तरीके से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हर एक फील्ड में रह करके आज काम कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि
जीवन दृष्टि, आपने शुरू में जो पूछा था, तो ये इंटरलिंक्ड ही है कि वो जीवन दृष्टि मिलती है जिस जीवन दृष्टि के अंतर्गत हम काम करते हुए लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए जीवन के हर क्षेत्र से सरोकार रखता हुआ परिषद ये कहा जाता है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि परिषद महिलाओं के लिए नहीं, ये आरोप लगाया गया, लेकिन परिषद सदैव महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा, मेरे सामने एक महिला शक्ति इस वक्त सामने दिख भी रही हैं और बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए काम किया गया है। मैं चाहती हूँ, क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं परिषद को और आगे के 75 साल की रूपरेखा अभी से ही तैयार कर देनी है, तो इसके लिए महिलाओं को केंद्र में रखकर क्या किया गया, क्या करना है और क्या करना होगा आगे, इस पर आप ज़रूर टिप्पणी करें। बिल्कुल, देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा छात्र संगठन है जो तुष्टीकरण में भरोसा नहीं रखता है कि टोकनिज्म के लिए किसी महिला को कहीं पर बैठा देना और उसको फिर निर्णय प्रक्रिया में उसकी सहभागिता ना देना, या उसको बस दिखावे के लिए कि नहीं जी हमारे यहाँ तो महिलाएं इस स्तर पर हैं, इसलिए विद्यार्थी परिषद काम नहीं करता है। विद्यार्थी परिषद काम करता है कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए काम हो। उदाहरण के लिए आज के समय में विद्यार्थी परिषद ऋतुमती इस नाम का एक अभियान चला रहा है। ये ऋतुमती अभियान मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड है, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता क्राउड फंडिंग करते हैं, बस्तियों में जाते हैं और वो क्राउड फंडिंग से वो जन औषधालयों से नैपकिन्स खरीदते हैं। वो नैपकिन वो बस्ती की जो झुग्गी झोपड़ी होती है वहाँ की एक बच्ची को देते हैं, उसे ऋतुमती एम्बेसडर घोषित करते हैं और वो बच्ची पूरे महीने नैपकिन्स बेचती है उस बस्ती में और उससे जो पैसा मिलता है वो स्वयं के ऊपर खर्चा करती है। इसी तरीके से विद्यार्थी परिषद ने मिशन साहसी का अभियान चलाया। मिशन साहसी महिलाओं को मेकिंग ऑफ द फियरलेस, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के साथ में ये भी प्रशिक्षण देना कि आप मानसिक रूप से स्ट्रांग हो पाएं। आपके अंदर ताकत तो है, परंतु उस ताकत को दिखाने का आपका कभी कभी अवसर नहीं मिलता, या अवसर मिलता है तो आप वो नहीं कर पाते क्योंकि आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। तो विद्यार्थी परिषद आज मिशन साहसी के द्वारा ये प्रयास करती है कि आप मानसिक रूप से मजबूत हो पाए, और इसके अंतर्गत विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में 12 लाख से अधिक लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। जब सैनिटरी नैपकिन टैक्स लगा था उस समय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ है, उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उसमें हैं, वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक पूरी मैराथन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। 5000 से छात्राएं मैराथन में पार्टिसिपेट करती हैं। जो पैडमैन है मूवी, पैडमैन की पूरी टीम आती है और आने के बाद विद्यार्थी परिषद आंदोलन करती है और जो सैनिटरी नैपकिन है उसको टैक्स फ्री करवाती है। इसके अलावा में अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन इंस्टॉल कराना हो, डिस्पोजल के लिए उसके लिए मशीन, डिस्पोज करने के लिए मशीन लगवानी हो, उसके लिए विद्यार्थी परिषद आज के डेट में काम कर रहा है। तो ऐसे महिलाओं के संबंधित बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर के आज विद्यार्थी परिषद काम कर रहा है। हम दूसरे लोगों की बात करें तो दूसरे लोग टोकनिज्म के लिए महिलाओं को लेकर के आते हैं और कहीं ना कहीं फेमिनिज्म या बाकी चीजों के नाम पर महिलाओं के पुरुषीकरण की तरफ बढ़ते हैं। परंतु विद्यार्थी परिषद महिलाओं के पुरुषीकरण की तरफ ना बढ़ करके महिला के भीतर जो बसी हुई शक्ति है उस शक्ति से उसका साक्षात्कार करवाने के लिए कार्य करती है। जैसे मैंने आपके आगे नाम ही लिया, आशा लाखड़ा जी, जो कि आज लगातार दूसरी बार रांची से मेयर हैं। गीता ताई गुंडे जी हैं। गीता ताई जी फुल टाइम विद्यार्थी परिषद के अंदर काम किया, विवाह नहीं किया, परिवार छोड़ दिया, और जो आपने दिशा की बात की थी वो दिशा मिली और संगठन के लिए काम किया। ममता यादव जी हैं, वो लगातार विद्यार्थी परिषद के लिए काम कर रही हैं। तो ऐसी विद्यार्थी परिषद में बहुत सारी छात्राएं हैं जो लगातार काम कर रही हैं। आज लगभग 52 से अधिक फुल टाइमर हैं लड़कियां जो घर परिवार छोड़ करके देश के लिए काम कर रही हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने निधि बताई, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है, जो मैंने कहा कि आरोप लगाया जाता है कि परिषद महिलाओं के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पर तो महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। एक बड़ा महत्वपूर्ण और आखिरी प्रश्न आपसे करूंगी, क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं और इन 75 सालों के दौरान हमने इस देश में एक तरफ राष्ट्रवाद को कटघरे में खड़ा होते हुए भी देखा है, हमने घुसपैठ की समस्या भी देखी, हम जिहादियों द्वारा सनातनियों पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसकी तस्वीरें पहले भी कश्मीर के रूप में देख रहे थे, आज भी हमारे सामने ऐसी कई समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का समाधान आने वाले 75 सालों में किस तरह से परिषद के
रूप में और परिषद के द्वारा हो सकता है, इसकी रूपरेखा क्या आप लोग देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने पूर्व में ही मेंशन किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है। जी। छात्र संगठन होने के नाते विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में काम करता है। बिल्कुल। वो छात्र किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, विद्यार्थी परिषद उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो एक कट्टरवादी जो सोच डेवलप होती है, किसी एक स्थान से पढ़ करके आना और फिर देश को नीचे रखना और अपने उस पंथ को ऊपर रखना, ये जो मानसिकता होती है, इस मानसिकता से विद्यार्थियों को उबरने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जब विद्यार्थी जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, जब वो ऐसी सोच से बाहर निकलेंगे और राष्ट्र प्रथम इस भाव को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो ऐसी समस्याओं का निराकरण होगा। और वो चाहे मुस्लिम विद्यार्थी हो, ईसाई विद्यार्थी हो, प्रत्येक विद्यार्थी का कंट्रीब्यूशन देश के लिए कैसे हो, उनके लिए देश प्रथम हो, उनका पंथ प्रथम नहीं हो, उनका संप्रदाय प्रथम नहीं हो, और उनके मन में ये भाव जगाने का काम विद्यार्थी परिषद कर रही है। और अभी लगता है कि शायद कुछ कम लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं आज विद्यार्थी परिषद में ऐसे मुस्लिम कार्यकर्ता भी हैं। श्रीनगर में फुल टाइमर हैं हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में ईसाई है विद्यार्थी जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और विद्यार्थी परिषद का नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद आज लगातार प्रयास कर रही है, और मुझे लगता है कि जब हम इन सारी समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो इन सारी समस्याओं का निराकरण तब हो पाएगा जब हम एक वो जो सोच है कि किसी के लिए वेटिकन सिटी प्रमुख हो जाती है तो किसी के लिए मक्का मदीना प्रथम हो जाता है, तो उनके लिए वो प्रथम नहीं हो, आप भारत के निवासी हो और आपके लिए भारत प्रथम होना चाहिए। उनके अंदर ये भाव जब हम, मुझे लगता है, जगेगा, तो जो हम फिर भारत की तरफ ना देख करके जो लोग दूसरी तरफ देखते हैं उस सोच से बाहर आएंगे, तो देश के बारे में सोच पाएंगे, और तब वो स्टूडेंट्स की जो यूनिटी है, जो स्टूडेंट्स की एग्जैक्टली जो एनर्जी है, वो एनर्जी देश के लिए काम करेगी। और कहते भी हैं कि जो युवा ऊर्जा होती है, अगर वो सही दिशा में चली जाती है तो निश्चित रूप से देश की संरचना बिल्कुल अलग हो जाती है, वो अलौकिक हो जाती है, अद्वितीय हो जाती है, और परिषद ऐसा ही काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद निधि, आप हमारे साथ जुड़ी, और क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं इसलिए एक बार फिर से सुदर्शन परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75 सालों की ये अनवरत यात्रा आगे भी 75 सालों तक चलती रहेगी, क्योंकि जब तक ज्ञानशील और एकता रहेगी, जब तक राष्ट्रवाद रहेगा, तब तक ये देश रहेगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रहेगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।